हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो भी ट्रेडर ट्रेड डालते हैं सबसे उनका कौन कौन से लेवल पे मिस्टेक होता है, वो क्यों लॉस करते हैं, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। देखिए अभी हम बात करेंगे जो बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ ट्रेडर्स, मतलब जो भी हम ट्रेड करते हैं उसमें से बहुत सारी गलती होती है। देखिए अगर आप बुक्स में नेट में सर्च करोगे तो आपको बहुत ही सारा पॉइंट आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो बेसिकली जो पॉइंट होता है जो ट्रेडर्स रेगुलर करते हैं, तो उस बारे में हम जो मिस्टेक है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो इसके लिए आपको टाइम पहले देना पड़ेगा, इसके लिए माइंड सेट करना पड़ेगा। आपको माइंड को पूरा मतलब एक ही जगह पे रखना है, मतलब पर्टिकुलर जगह पे माइंड को सेट करना पड़ता है। इसमें नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक एक बंदे होते हैं कि इसमें नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, इसमें अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए आप जब भी कोई मतलब पोजीशन लेते हैं या कोई भी ट्रेड डालते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको पहले कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जो कैंडल आपको पहले देखने को मिलता है वो कैंडल क्या है, अगर आप स्टडी नहीं करोगे, नॉलेज गेन नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मैं 8 पॉइंट्स सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो जो बेसिकली गलतियाँ होती है तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी मार्केट में कोई नया बंदा आता है जो ट्रेड डालने के लिए या ट्रेड करने के लिए आते हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट में जब भी हम ट्रेड डालेंगे तो आप पैसा आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं होता है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप यहाँ से पैसा बनाना सीख जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी आप ट्रेड डालोगे, ये सबके साथ, मेरे ही साथ जब भी मैं पहले करता था मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब आप पहले डालोगे, मतलब जब ट्रेड करोगे, जब जिस लेवल पे आप बाय किए होंगे, आप सोचते होंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से वो लेवल नहीं जाता है, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है। मतलब आप जो सोचेंगे ना उसका नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचोगे हाँ मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो इसी लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, मतलब बुलिश दिखाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, तो आपका जो लॉस, जो आप स्टॉप लॉस डाले थे उसमें आपका जितना भी लॉस हो रहा था वो लॉस आपका हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से मार्केट वहाँ से बुलिश होता है। मतलब बोलेंगे तो आपका बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ट्रेड डालने के बाद। आपको इतना मेहनत करते हैं, इतना RSI, MACD, मोची क्लाउड आप सब लगाते हैं, लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर बात करेंगे पहले बात, तो इसमें आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें आपको पहले यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए। देखिए अगर मैं आपको एक डेमो, मतलब एक एग्जांपल के बेसिस दिखा रहा हूँ, ये ITC का सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है। जो भी नया ट्रेडर हैं वो बोलेंगे कि हमको ट्रेड करना है, प्रॉफिट निकालना है, पैसा बनाना है। अरे पैसा तो बन जाएगा, लेकिन आप पहले सीखो वो चीज़ क्या है, चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करो। देखो अभी चार्ट ओपन का ये वाला कैंडल क्या है, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ग्रीन और रेड जो देख रहे हैं वो क्या है, वो इसको क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली ये कैंडल यहाँ पे क्यों हुआ, इस कैंडल का नाम क्या है। तो ये सब सारा चीज़ आपको सीखना पड़ता है। विदाउट स्टडी आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको स्टडी करना पड़ता है। जो भी बोलते हैं कि स्टडी नहीं करना पड़ता है, आपको कंपलसरी यहाँ पे अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको यहाँ पे स्टडी जरूर करना चाहिए। दिन में 6-7 घंटा आपको यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला, पहले आपको अगर नॉलेज चाहिए तो पहले आपको चार्ट देखना, मतलब चार्ट मालूम होना चाहिए, मतलब चार्ट में जो कैंडल है वो कौन कौन से कैंडल हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैंडल हो रहे हैं तो वो बारे में आपको पहले ही सीखना पड़ेगा। और मैंने भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो कैंडल, कौन सा कैंडल को क्या बोलते हैं, और कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, नीचे का क्या बोलते हैं, और जो इसको क्या बोलते हैं, तो आपको सब कुछ वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो
तो ये तो हो गया नॉलेज के आप जो फास्ट है वो आपको इसमें देखना पड़ता है कि आपको कैंडल क्या है, कैंडल किसको बोलते हैं, क्या है वो चीज़ उसमें। और दूसरी बात बोलते हैं कि मार्केट एक्चुअल चीज़ क्या है। मार्केट में बाइंग सेलिंग रहता है, मार्केट बुलिश होता है तो कब होता है, बेरिश कब होता है, साइडवेज कब होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो जैसे देख सकते हैं, ठीक है, और बात करेंगे मार्केट यहाँ से एक बेरिश गया है। अगर आप पूछेंगे अभी बेरिश क्या है, मतलब एक डाउन टर्न। जब भी कोई बायर बहुत ही सारा स्टॉक को सेल करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वो मार्केट नीचे आ जाता है, मतलब उसका प्राइस जो कम हो जाता है। तो उसके चक्कर में बहुत ही सारा जो बायर होते हैं वो मतलब सेलर होते हैं जो पहले से बाय किए होंगे, ठीक है, उसके बाद जाके उनका जो प्रॉफिट हो गया। देखिए अगर यहाँ पे कोई बंदे ने यहाँ पे से मतलब बाय किया, ठीक है, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट इतना, वो सोचा कि मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँ। वो एग्जिट अगर हो जाए, इतने तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो यहाँ पे वो सेल करने से मार्केट नीचे आया था। इसी के लिए जब भी कोई शेयर का प्राइस गिरता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है मार्केट डाउनवर्ड चल रहा है, ठीक है। अगर उसका कोई, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब इसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, उसका प्रीमियम बढ़ रहा है, मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है उसका, तो उस बुलिश मोमेंटम दिखा है। और जो साइड से मतलब थोड़ा 2 पैसे या 3 पैसे या एवरेज के हिसाब से अगर मार्केट चलेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये एक साइडवेज की तरह है। तो ठीक है, तो हमारा जो बात था पहले बात था नॉलेज आपको इसमें इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही नॉलेज चाहिए इसमें, ठीक है। विदाउट डीप नॉलेज आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको इसमें मतलब आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कैसे चाहिए आपको, व्हाट इज, मतलब बात करने तो स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, वो आपको पहले मालूम होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो मालूम होना चाहिए। और आपको तीसरी बात बोलूं, आपको इसमें कैंडल किसको बोलते हैं, कौन कौन सा कैंडल होता है, कहाँ पे होता है, वो सारी बात आपको सीखने को पड़ेगा। अगर विदाउट आप सीखेंगे, ट्रेड करेंगे तो आपको बारी बार आपका लॉस यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि देखिए अगर आपके पास 10,000 का आपका कैपिटल है, ठीक है, तो नए नए बंदे क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में तो वो बहुत ही सारा लॉट ले लेते हैं, मतलब जो कि क्वांटिटी ले लेते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, वो मतलब लॉस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो पहले क्या मनी मैनेजमेंट मतलब ये है कि आपको आपके पास जितना कैपिटल है उसी कैपिटल के हिसाब से, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 30,000 है, आपको पहले 5 या 10,000 से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो, आपको एक ही लॉट में आपको काम करना है, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो, बिगनर नहीं हो। तो इसीलिए आपको छोटे से प्रॉफिट से आपको बुक करके आपको सीखना पड़ेगा कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो। तो वो सारा चीज़ आपको सीखने को पड़ेगा। विदाउट नहीं सीखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं मनी मैनेज का मतलब ये है कि आपको जितना जो पैसा है आपके पास कैपिटल है, उतनी कैपिटल से आपको कितना आप एक दिन में कितना लॉस सह सकते हैं, तो एक लॉट में आपको कितना लॉस सह सकते हैं, तो वो सब आपको मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो पे आपको बता दूंगा कैसे मैनेज करना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रहा मनी मैनेजमेंट, जितना कैपिटल है, कितने पैसे लगाना है, कितना टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है, वो सब आपको पहले से ही ट्रेड करने से पहले ही आपको सब पेपर में या माइंड में सब रखना चाहिए कि कब आपको एग्जिट करना है, कब आपको एंट्री करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है और कितना आपको लॉस करना है, ठीक है। अगर आप ये आप सब सेट कर लिए, उसके बाद आप जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलो अभी तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे की बात करेंगे तो आपका थर्ड पॉइंट है वो है स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। जो नए नए बंदे हैं वो क्या करते हैं कि इंडेक्स में काम करते हैं। देखिए पैसा तो स्टॉक में भी होता है, इंडेक्स में भी होता है, उसमें से कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन सब बंदे क्या करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए स्टॉक में आपको अच्छा खासा मतलब अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, स्टॉक में मिलता है, इंडेक्स में मिलता है, लेकिन आपको स्टॉक में ज़्यादा मिलता है क्योंकि इंडेक्स में वॉलेटाइल बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके लिए आपको प्रॉफिट अगर होगा तो अच्छा है, वो अच्छा बहुत हो जाएगा। अगर लॉस भी हो जाएगा तो आपको बहुत ही सारे लॉस हो जाते हैं। इसलिए आप स्टॉक में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे सीखने को भी बहुत सारे चीज़ मेरे को मिलेगा। तो इसीलिए पहले आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले आप काम को सीखो, उसके बाद आप जो बंदे क्या करते हैं, पहले आते हैं बोलते हैं कि सारा हमको इंट्राडे करना है,
तो इंट्राडे इतना आसान है। पहले आप पैसा बनाना तो सीखो, उसके बाद जाके आप इंट्राडे करो। पहले आप ट्रेडिंग करो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है। हफ्ते में आपको आपका जो बेसिकली एक्सपेंडिचर है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, गैस बिल हो गया, फोन बिल हो गया, तो ये पहले आप बनाओ, यहाँ से पैसे बनाओ। वो सारा चीज़ आपको ज़रूरत का जो चीज़ होता है वो फुलफिल करो, उसके बाद जाकर आप इंट्राडे में स्टेप लोगे। क्योंकि पहले बंदे क्या करते हैं कि वो पहले इंट्राडे में घुस जाते हैं, और इंट्राडे में क्या होता है कि वो बात वो मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, तो उसके चक्कर में उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप काम सीखने के बाद आप जाके इंट्राडे में काम कर सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि देखिए, अगर कोई बंदा ट्रेड करता है तो उसका जो भी इंडेक्स में या हो वो स्टॉक में जिस भी लेवल पे वो प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, ठीक है। तो जब भी वो ट्रेड डालते हैं, अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो गया 10,000 पे कोई स्टॉक बाय किए थे, उनका प्रॉफिट हो गया 5,000 या 3,000 का प्रॉफिट उनका हो गया, वो क्या करते हैं कि वो देखिए, इसलिए बोलते हैं कि इसमें आपको मैनेज रूल होना चाहिए, ठीक है। विदाउट रूल आप इसमें कोई भी पैसा नहीं बना सकता है, ठीक है। इसमें से क्या आपको माइंड में होना चाहिए कि आपका टारगेट कितना है, स्टॉप लॉस कितना है। अगर आपके टारगेट के ऊपर मार्केट चला जाता है, ठीक है, आपको वेट करना है, लेकिन बेसिकली बोले तो रूल के हिसाब से आपको टारगेट आपका जितना है उतना, अगर मार्केट उसी लेवल पे जाता है तो आपको तुरंत ही आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो इसको एक बिजनेस की तरह ही आप सोचोगे तो इसमें आप डेवलप कर सकते हो। तो जो भी आपका होता है टारगेट और स्टॉप लॉस, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर प्रॉफिट हो गया, हाँ, तो आज हमारा प्रॉफिट 5,000 हो गया, तो चलो और एक दूसरा ट्रेड डाल दें, अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो ठीक। इसके चक्कर में क्या होता है कि हम ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो हम ज़्यादा एक्साइटमेंट होने के चक्कर में हम 2-3 बार 6 बार, ऐसे कि एक दिन में 10-10 बार भी बंदे ट्रेड करते हैं। ये तो है गया एक्साइटमेंट, प्रॉफिट होने के चक्कर। जब लॉस होता है तो क्या है, डिप्रेशन को आने के बाद वो ये घबरा जाते हैं कि वो लॉस को कैसे रिकवरी करेंगे। जो पहले जो अगर 10,000 कोई इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसका 2-3 हज़ार या 5,000 का कुछ लॉस हो गया, वो सोचेंगे दूसरा ट्रेड में डाल दूंगा तो उसमें से मेरा रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ लॉस को रिकवरी कैसे करेंगे ये आपको माइंड में चलता है, ठीक है। आपका मिस्टेक कहाँ की है वो आपको कभी भी मालूम नहीं पड़ता है। तो कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि एक दिन में एक ही बार ट्रेड करना या हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपको ट्रेड करना चाहिए। कभी भी रेगुलर बेसिस आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया 4th पॉइंट हो गया। तो देखते हैं 5th पॉइंट क्या है। उसके बाद आते हैं जो एवरी डे ट्रेडिंग। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अभी जब भी आप ट्रेड करते हैं, अगर दिन में 6-7 बार करोगे तो आपका लॉस ही होता है। इससे क्या होता है कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो माइंड को सेट करना पड़ता है कि कब डालना है ट्रेड, कितनी बार डालना है, कितना प्रॉफिट निकालना है, तो उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो दिन में एक बार, हफ्ते में 2-3 बार ट्रेड करने से ही आपका अच्छा होता है। तो स्टॉक सिलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है कि आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपको माइंड सेट होना चाहिए कि देखिए, आपको अगर 60 में एंट्री लेना है, ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक प्रीमियम चल रहा है, 60 पे चल रहा है, तो आपको 60 में एंट्री लेना है। आपका एंट्री जो आप 60 में लिए, आपका टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है। अगर आपको 60 में अगर आप बाय किए हैं, ठीक है, आपका 40 है स्टॉप लॉस, ठीक है, और बोले तो 40 है स्टॉप लॉस, और जो आपका टारगेट है वो है 100, ठीक है। उस टाइम कहते हैं जब भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस के पास आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप क्या, बाकी सारे ट्रेडर क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस को और थोड़ा नीचे ले आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपका यहाँ पे माइंड सेट होना जरूर चाहिए। जितना भी स्टॉप लॉस, जितना भी टारगेट आप लगे, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, तो जाके आपका जो लॉस है वो कम होता और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता। ऐसा होने से क्या होता है कि आपका जो टारगेट है वो आपका इजीली अचीव हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस है जो आपका लॉस, आपका कम लॉस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको माइंड सेट बहुत ही जरूरी है। विदाउट माइंड सेट, विदाउट नॉलेज, कुछ भी इसमें आप प्रॉफिट कभी भी नहीं बना सकते। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए।